नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। वामपंथी विचारधारा से जुड़े अतुल कुलश्रेष्ठ को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, तो वहीं लगातार पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अलग अलग राज्यों में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम जालौन पहुंची थी, जहां से उरई से ये बड़ी गिरफ्तारी जो है वो बताई जा रही है। पुलिस जो है वो उरई से दिल्ली भी लेकर आरोपी कुलश्रेष्ठ को लेकर आ चुकी है। अब उससे पूछताछ होगी और कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अतुल पर आरोप है कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना था वो उसमें शामिल था, उसमें चैट भी करता था। इससे जुड़ी तमाम बड़ी खबर और अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ नाम के शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कौन है ये, क्या कुछ इसका ताल्लुक है इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, ये जालौन जिले का जो हेडक्वार्टर उरई, वहाँ पर रामनगर का ये रहने वाला है। और इसके बारे में जो अब तक जानकारी आ रही है, ये एक वामपंथी विचारक है, हार्डकोर लेफ्टिस्ट है। कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि ये पूरा का पूरा गैंग ये नक्सलियों का, वामपंथियों का है। और जिस तरीके से हमने, जो हमारी रिसर्च टीम है, उन्होंने निकाला है कुलश्रेष्ठ के फेसबुक अकाउंट को, बहुत सेंसिटिव चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और ये व्यक्ति वो तमाम लोग जो अभी गिरफ्तार हो गए हैं, जैसे ये ललित झा से भी जुड़ा हुआ है, बाकी लोगों से भी जुड़ा हुआ है। और देखिए किस तरह के चीज़ों को ये लोग शेयर और बातचीत किया करते थे। संविधान के बारे में क्या लिखा हुआ है, और कई सारे इसके दोस्त यार में ये सर्कुलेट होता है कि संविधान, यह पुस्तक मर चुकी है, इसे ना पढ़ें, इसके शब्दों में मौत की ठंडक है, और एक एक पृष्ठ जिंदगी के आखिरी पल जैसा भयानक। ये संविधान के बारे में कह रहे हैं। ये सारी चीजें ये लोग लिख रहे हैं। यह पुस्तक जब बनी थी तो मैं एक पशु था, सोया हुआ पशु, और जब मैं जगा तो मेरे इंसान बनने तक यह पुस्तक मर चुकी थी। यदि इस किताब को पढ़ोगे तो पशु बन जाओगे। ये कौन लोग हैं? कैसा माइंडसेट है इनका? ये माइंडसेट तो ये तोड़फोड़ मचाने वालों का है। ये अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ, ये ललित झा से जुड़ा हुआ, महेश कुमावत से जुड़ा हुआ। महेश कुमावत के फेसबुक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये एक AK-47 गन के साथ नजर आ रहा है। हालांकि इसने मॉर्फ किया हुआ है अपना चेहरा। ये किसी सैनिक की तस्वीर होगी, लेकिन अपने आप को एक नक्सली, एक जो है उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरियर बताने के चक्कर में ये महेश कुमावत, ये जो नागौर से पकड़ा हुआ, जिसने ललित झा को राजस्थान जो लेकर के गया, होटल में रुकवाया, फोन्स वगैरह जो तोड़वाए, वो उसका ये फेसबुक का अकाउंट ये साफ साफ बता रहा है कि इनकी मंशा क्या थी, अंदर इनके क्या चल रहा था। ये तमाम लोगों की ये सारा का सारा, ये देखिए पार्लियामेंट के लगाए हुए फोटो। भाई पार्लियामेंट में आप पार्लियामेंट का फोटो भी लगा रहे हो और ये भी कह रहे हो संविधान जो है वो एक मृत किताब है, उसको पढ़ो मत, अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम पशु बन जाओगे। किसे डिफेंड किया जा रहा है यहां पे? किसे डिफेंड किया जा रहा है? और इसको जो पकड़ा गया और इसके बारे में जो जानकारी आ रही है, वहां पुलिस गई, पुलिस ने बातचीत की और लोगों ने वहां बताया कि ये वहां पे वामपंथी गतिविधियां करता रहता था। वहां पे जलसा जुलूस, गोष्ठी, बैठक, इस तरह से, मतलब ये किसी वामपंथी संगठनों से जुड़कर ये संगठन का काम कर रहा था, ये अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ। और इसलिए ये जब वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जब ये हमला हुआ, तो जो अब तक जो रिट्रीव हो रहा है, जो जांच चल रही है, उससे मालूम चल रहा था कि ही वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू ऑल दीज पीपल हु वर देयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो 6 व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पूरी प्लानिंग बनाई गई। उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। कलकत्ता से और भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। मतलब कैमरे के पीछे अभी काफी लोग जुड़े हुए हैं। काफी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग लगातार शुरू से कहते आ रहे हैं, ये काम किसी बेरोजगार, अनपढ़
और एट जिसको तो इन द हीट ऑफ मूवमेंट किया हुआ ये काम नहीं है कि कुछ लोग गए दर्शक दीर्घा में, अचानक उनको मन किया कूद जाने का, नहीं। ये एक सोची समझी साजिश है। और इस तरह के लोग जो अपने फेसबुक के ऊपर ये AK-47 गन चेहरा मॉर्फ करके लगा करके चलते हैं, इनकी मंशा को समझा जा सकता है। और जिस तरह की कविताएं, जिस तरह की चीजें ये शेयर कर रहे हैं संविधान के खिलाफ, देश के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ, ये बता रहा है कि ये पूरी तरीके से ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है। और यही बात इन्वेस्टिगेशन के शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल बता रही है कि जो 6 लोग हैं जो अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 4 वो जो कट्टरपंथी विचारधारा से पूरी तरीके से प्रभावित है। तो कट्टरपंथी विचारधारा क्या हुआ? ये माओवादी, ये नक्सलाइट्स, ये कम्युनिज्म, ये वामपंथी मार्क्सिस्ट, ये इन लोगों को ये करतूत है कि इन लोगों ने पिछले 1.5 साल में बैठ के ये प्लान बनाया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो अफजल गुरु की बरसी जिस दिन होगी तो दुनिया को एक मैसेज दिया जाएगा कि अफजल गुरु अभी मरा नहीं है। अफजल गुरु के साथ देने वाले लोग अभी भी, ये भेड़िए यहाँ पे छिपे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये देशद्रोही अभी भी यहाँ पे। हालांकि अभी तो कोई कानून नहीं है, इनके ऊपर क्या चीज लगाया जाएगा और इतना प्लान तरीके से कि इनको ज्यादा सजा नहीं होगी, इनको ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर में कोई कानून तो है नहीं कि जो आप स्प्रे कीजिएगा तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यह भी कोई कानून नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आप स्प्रे करेंगे तो किस धारा के अनुसार इसको सजा आप देंगे, धारा क्या लगेगा। और इनके लिए वो राहुल गांधी के एक बड़े ही नजदीकी वकील जो भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो खड़े हो गए कि भाई निःशुल्क इनको जो है लीगल ये दिया जाए। राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि बेरोजगारी ही भाई बताइए, ये बेरोजगार हैं, ये बताइए, ये बेरोजगार हैं AK-47 लेकर के। ये राहुल गांधी किसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? अब आप ये समझिए, ये सारे कानून के लूप होल्स को जानते हुए, समझते हुए किसी वकील ने बताया होगा कि वहां जाकर के तुम ये कर देना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बचा लेंगे, तुमको सब कुछ हो जाएगा, मैसेज का मैसेज चला जाएगा। और किसी भाई देश में कोई कानून नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या डूज एंड डोंट्स हैं। नप गए कौन? तो बड़े बड़े अधिकारी जो है वो सस्पेंड हो गए। इनका कुछ नहीं होगा, कानून ऐसा ही लुंज पुंज है, क्योंकि इनके साथ पूरी टीम, पूरी प्लानिंग और पूरा पैसा खर्च किया गया है। और ललित झा जो अभी तक बरगला रहा है लोगों को, एक बात जो सामने आ रही है कि पुलिस वहां तहकीकात कर रही है कि क्या ललित झा पहले कभी विदेश यात्रा पे गया या नहीं गया। 11-12 घंटा उसके पेरेंट्स के साथ, जो दरभंगा में जो घर है, जो पैतृक गांव है, वहां पे पूछताछ हुई है। कलकत्ता के अंदर लगातार इसके फ्रेंड सर्कल्स के बारे में पता किया जा रहा है, क्योंकि इसने अपना ये जो काम किया उसके फौरन बाद इसने कई सारे लोगों को ये वीडियो भेजे और ये कहा कि इसको जो है शेयर करो, इसको वायरल करो। तो वो कौन लोग हैं, उनका क्या रिश्ता है, और उसी के तहत अब जैसे ये महेश कुमावत पकड़ा गया है, ये नया अरेस्ट इस वक्त जो नई गिरफ्तारी हुई है अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ, उसको जालौन से दिल्ली लाया गया है, पूछताछ चलेगी, कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इससे आगे भी पूछताछ होगी, भाई कब जुड़े, कैसे जुड़े, क्या ये लोग क्या कर रहे हैं और कब से एक दूसरे को जान रहे हैं। इससे तो तमाम विपक्ष हो, पक्ष हो, पुलिस हो, आप मोदी को लाइक करते हो, नहीं लाइक करते हो, सबसे यक्ष प्रश्न तो बस इतना ही है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक काम के लिए कोई जिंद से आ जाता है, कोई नागौर से आ जाता है, कोई लातूर से आ जाता है, कोई मैसूर से आ जाता है, कोई बनारस का होता है, कोई दरभंगा का होता है, कोई लखनऊ का होता है, कोई कलकत्ता का होता है, और ये एट रैंडम सारे लोग एक ही धागे में पिरो करके ये लोग प्लान कर सकते हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये कॉमन सेंस जो है ये राहुल गांधी को होना चाहिए इन लोगों के बचाव करने से
पहले। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बहुत लंबा चौड़ा ये पूरा नेटवर्क है जिस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है और तभी अलग अलग राज्यों में लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है। आरोपियों के परिवार वाले हो, उनके दोस्त हो, आस पड़ोस हो, हर किसी से पूछताछ की जा रही है और एक तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हो चुके। ललित झा के पैतृक गांव से लेकर पश्चिम बंगाल में भी पुलिस ने रेड मारी है और अब एक पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अतुल कुमार कुलश्रेष्ठ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस दिल्ली लेकर भी आ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।